नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका श्री अरविंदो आईएएस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम लोग हिंदी की चर्चा कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि हिंदी में हमने एकदम वर्णमाला से उसको शुरू से एकदम बेसिक से शुरू किया था। और अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, मुख्य रूप से मेंस के अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने सबसे पहले वर्णमाला की चर्चा की थी, उसके बाद हमने स्वर, व्यंजन और संज्ञा और सर्वनाम। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ आपको लाइन से हिंदी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप पहले उन बेसिक के वीडियो को देख लीजिए, तत्पश्चात आप इस वाले टॉपिक पर आइए। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है विशेषण, लेकिन मैं कुछ इसमें आप वीडियो जब अंत तक देखेंगे तो मैं कुछ नई चीज़ें कहीं से निकाल कर लाया हूँ जो विशेषण जब आप अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे इसके आंसर तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देर ना करें, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो विशेषण आपको अगर मेंस में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा विशेषण की परिभाषा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ उसकी यहाँ परिभाषा, आप मेरे साथ ही नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ विशेषण की परिभाषा यानी डेफिनेशन। बिल्कुल ऐसे डिट्टो आपको लिखना है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ। लिखिए वह विकारी शब्द, ठीक है, वह विकारी शब्द, ठीक है। विकारी का अर्थ मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। विकारी का अर्थ होता है वे शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन हो जाए, ठीक है। विकारी यानी परिवर्तन, जिनमें चेंज हो जाए। तो वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वह विकारी शब्द जो, लिखते जाइएगा साथ में, जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषता बताते हैं या बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये तो डेफिनेशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का क्या अर्थ हुआ यहाँ? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का अर्थ हुआ, विशेषता से यहाँ मतलब है संज्ञा सर्वनाम का रंग, ठीक है, उसका गुण और उसका आकार, और भी कई सारी चीजें, यानी उनका रंग, ठीक है, उनके गुण के बारे में चर्चा करें और उनके आकार के बारे में अगर चर्चा करें तो ये हो जाते हैं उसके विशेषता, इन सारी चीज़ों की विशेषता, ठीक है। अब बढ़े इसमें आगे, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, वो देख लीजिए आप, ठीक है। एक और छोटी सी बात इसी लाइन में और लिख लीजिए आगे। तो जो शब्द विशेषता बताता है वह तो विशेषण कहलाता है, ठीक है। जो शब्द लिख रहा हूं मैं, लिखते हैं आप भी, जो शब्द विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषता बताता है, तो जो शब्द विशेषता बता रहा है वह तो क्या कहला रहा है? उसे तो हम लोग बोल रहे हैं सर विशेषण, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वह होता है विशेष, ठीक है। उसको भी लिख लीजिए आप। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, ऐसे नोट लगा के नीचे लिख लीजिएगा, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है या बताई जाती है, ठीक है। लिख देता हूँ उसको, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग बोल रहे हैं विशेष, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विशेष। तो वो हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बड़े इसी कंसेप्ट पर थोड़ा सा आगे मैं इसको हटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना कि किस तरह से होगा। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ नीचे ही, अच्छा नीचे एग्जाम्पल और देता हूँ इसका, उदाहरण, ठीक है। एक उदाहरण, क्योंकि परिभाषाओं के साथ साथ उदाहरण भी आपको लिखना है, तभी आपको कंप्लीट नंबर मिल पाएंगे मेंस के एग्जामिनेशन में। तो लिखिए आप इसका उदाहरण। एक एग्जाम्पल है, मोटा, लॉकडाउन हो रहा है इसलिए मोटे पतले की बात हो रहा है। मोटा लड़का दौड़ता है, ठीक है, मोटा लड़का दौड़ता है। अब आप इसमें ढूंढ सकते हैं क्या विशेषण और विशेष, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप उसको घर पे आराम से करिएगा, ठीक है, बैठकर। तो यहाँ मोटा, ये जो दिखाई दे रहा है, और ये इतनी सारी चीजें हमें पता होना चाहिए सब कुछ। तो यह मोटा तो हो जाएगा विशेषण, ठीक है, ये हो गया यहाँ विशेषण, क्योंकि लड़की की विशेषता बता रहा है ना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। और लड़का हो जाएगा यहाँ विशेष, ठीक है, ये हो जाएगा विशेष, और ये हो जाएगी यहाँ क्रिया यानी वर्ब, ठीक है। हिंदी में ये चीज भी आप समझ गए तो इंग्लिश में आपको टेंस बनाने में भी कभी दिक्कत नहीं आएंगी। और एक्टिव पैसिव का उसमें क्या झंझट होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए एक बार फिर से शुरू करें इसको, एक बार परिभाषा देख लीजिए। वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं,
और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का अर्थ क्या होता है? विशेषता का अर्थ होता है संज्ञा सर्वनाम का रंग, उसका गुण, उसका आकार और भी कई सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। तो इस नीचे 2 लाइन और आप बढ़ा लीजिए। इसमें जो शब्द विशेषता बताते हैं वे तो विशेषण कहलाते हैं, और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, मोटा लड़का दौड़ता है। मोटा हो जाएगा यहाँ विशेषण, लड़का हो जाएगा यहाँ विशेष, और यहाँ दौड़ता हो जाएगा क्रिया। तो ये एक तरह की संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग बोल रहे हैं विशेषण। क्लियर कंसेप्ट है, इतना आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत आए आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप वीडियो को पॉज करें और उसको नोट करते जाएं, नोटबुक में, कॉपी में, जहाँ भी आप हमेशा पेन और कॉपी लेकर ही बैठे हैं। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग देख रहे हैं इसमें विशेषण के प्रकार। तो विशेषण कितने प्रकार का होता है वो एक बोर्ड पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहला विशेषण कहलाता है सार्वनामिक विशेषण, सेकंड गुणवाचक विशेषण, थर्ड हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, फोर्थ हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान रखना यहाँ परिणाम नहीं लिखा हुआ है, इस वाले शब्द पर ध्यान देना है, ये मान, परिमाण, ठीक है। और परिमाण का अर्थ होता है, ध्यान रखना, मात्रा या क्वांटिटी, ठीक है। मैं परिणाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर परिणाम बोलूंगा तो उसे कहा जाएगा रिजल्ट। मैं बोल रहा हूं परिमाण, यानी किसी भी वस्तु की मात्रा। क्लियर चीजें हैं? आगे देखिए ध्यान से। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, मुख्य रूप से विशेषण ये 4 प्रकार के होते हैं। अब मेंस के एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लें कि विशेषण की परिभाषा, उसके प्रकार सहित लिखिए, तो आपको इनकी भी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो मैं एक एक परिभाषाएं बोलते जाता हूं, आप उन परिभाषाओं को नोट करते जाइए, एग्जाम्पल हम लोग साथ में लिखते जाइए। सबसे पहले देखा हुआ है आप बोर्ड पर सार्वनामिक विशेषण, परिभाषा लिखिए। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। लिखिए, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा छोटे से एक लाइन लिख देता हूं मैं, किसके रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं ये सर्वनाम? विशेषण, ठीक है, लिखते जाइए। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले कौन? सर्वनाम क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? ध्यान रखिए, ये जो विशेषण है ये भी 2 प्रकार का होता है, यानी सार्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मौलिक, तो पूरा नाम हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और सेकंड हो जाएगा यौगिक, ठीक है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, अब इनकी भी परिभाषा लिखना तो पड़ेगा सर एग्जाम में, इसलिए आप लिख लीजिए इसको। लिखिए, वह सर्वनाम, पहले इसकी परिभाषा लिखिए मौलिक की, वह सर्वनाम जो बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम तो है ही ऑलरेडी, किस रूप में आ रहा है? मौलिक रूप में ही आ रहा है, ठीक है। किससे पहले आ रहा है? संज्ञा से पहले आ रहा है। क्लियर चीजें हैं? तो संज्ञा से पहले आकर, और उसका परिवर्तन हो रहा है कि यहाँ मौलिक का, मौलिक जो चीजें हैं, मौलिक यानी जो ओरिजिनल वस्तुएं होती हैं वह ओरिजिनल ही होती हैं। आप उनकी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हूबहू आप उनको वैसा का वैसा नहीं बना सकते, इसलिए इसका नाम इसी तरह रखा गया है। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? फिर से लिख लीजिए उसको। जो सर्वनाम बिना रूपांतर हुए यानी बिना परिवर्तित हुए मौलिक रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल है जैसे कि यह घर मेरा है, ठीक है। निश्चित रूप से मैं यहाँ खड़ा हूं तो यह घर मेरा है। आप अपने घर में हैं तो आप बोल सकते हैं उसके लिए यह घर मेरा है। अब आप इस पूरे वाक्य को बदल नहीं सकते, आप बदल कर दिखा दीजिए, इसके स्थान पर अर्थ यही निकलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता यह सुनील का घर है, ये तो चेंज हो जाएगा। कुछ और नाम ले दूं, यह मोहन का घर है, परिवर्तन हो गया पूरी तरह। मैंने कहा कि बिना किसी परिवर्तन के और संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से पहले आ रहा है यह, इसलिए यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा यह, ठीक है। क्लियर चीजें?
आगे बढ़े दूसरे की तरफ, यौगिक, तो ठीक अपोजिट हो जाएगी इसकी परिभाषा पिछले वाले की अपेक्षा। क्या परिभाषा लिखेंगे? वह सार्वनामिक शब्द या वह सर्वनाम जो रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी जिनमें क्या हो जाते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैंने लिखा कैसा घर चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा अच्छा घर चाहिए, अर्थ तो वही निकल रहा है क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ और क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है, तो मैंने बोल दिया आपसे, आपने पूछा कैसा घर चाहिए, मैंने कह दिया बहुत अच्छा घर चाहिए, या मैंने बोल दिया कि डबल स्टोर होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोल दिया 2 BHK होना चाहिए, मैंने बोल दिया बंगलो होना चाहिए। तो इस तरह से उसमें इस वाक्य में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में या वाक्य में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो वे मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जिनमें परिवर्तन हो जाए वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे अगले की तरफ। सेकंड पॉइंट लिखिए यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरे वाले गुणवाचक विशेषण, दूसरे वाले पर चल रहे हैं हम लोग। गुणवाचक विशेषण, इसको हटा रहा हूं मैं, इसको इस डेफिनेशन को आप लिखते जाना, उसको ध्यान आप वीडियो पॉज करके आप उसको नोट करते जाइएगा। गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के क्या बताए, गुण लिखा ही हुआ है, गुण बताए, यानी दोष भी बता सकता है उनमें। ठीक है, गुण, दोष, आकार, ये सब सारी चीजें। ठीक है, दोष, रूप, ठीक है, और रंग आदि को बताए, वे गुणवाचक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, ये कई प्रकार का होता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूं, जैसे कि ये होता है काल बोधक। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल डायरेक्ट आगे लिखते जाएंगे, उसमें बहुत सिंपल सी चीजें, ज्यादा कठिन नहीं है। सेकंड ये होता है रंग बोधक, रंग बोधक, तो ये कलर्स के नाम आपको लिखने हैं। फिर हो जाएगा ये दशा बोधक। ठीक है, दशा बोधक में भी आप लिख सकते हैं आसानी से। गुण बोधक, नाम से ही समझ में आ रहा है, गुण बोधक। ठीक है, बोध का मतलब ज्ञान होता है भैया यहाँ। आकार बोधक, आकार बोधक। ठीक है, इतने प्रकार के होते हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि ये 1 2 3 4 5 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा गुणवाचक जो विशेषण है वह कई प्रकार का होता है, और कई प्रकार में से कुछ महत्वपूर्ण मैंने लिख दिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आप लिख लीजिए। कालबोधक के कुछ उदाहरण अगर देना चाहें तो नया या पुराना, काल यानी समय। ठीक है, नया समय, पुराना समय। ठीक है, रंग बोधक, ये तो कई सारे रंग आप लिख सकते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, काला, जो भी आपको पसंद हो वो सारे कलर आप लिख सकते हैं। दशा बोधक, दशाओं में क्या होता है, जैसे कि अभी जो लोग युवा हैं, हम लोग युवा हैं तो युवा हो जाएगा। ठीक है, युवा अवस्था के बाद कौन सी अवस्था जाएगी, वृद्ध, तो हो जाएगा वृद्ध, यानी कि उसकी दशा है युवा, फिर वृद्ध। शिशु अवस्था भी लिख सकते हैं इसमें, वो भी एक प्रकार की दशा हो जाएगी। ठीक है, गुणबोधक में आ जाइए। गुणबोधक का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, या भला या बुरा। ठीक है, और भी हो सकते हैं गुण, ध्यान रखना हम अवगुण नहीं बोल रहे हैं इसको। यहाँ गुण में कई सारे गुण हो सकते हैं। मैं अगर यहाँ गुण और अवगुण लिखता तो फिर मैं बुरा को यहाँ से हटा देता, इसलिए ये बुरा मैंने यहाँ लिखा है। आकार बोधक हो जाइए। आकार तो कई प्रकार का आकार होता है, जैसे कि गोल या चौकोर। ठीक है, गोल या चौकोर, तो ये गुणवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। क्या होता है गुणवाचक विशेषण, तो हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि की विशेषता बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ये एग्जाम्पल हो जाएंगे उनके, आप टेबल बना लीजिएगा, मैं हटा रहा हूँ इसको यहाँ से। तो ये सेकंड वाला टाइप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब अगले थर्ड वाले टाइप पर चले हम लोग। नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। ये सिंपल है, ये भी संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, संख्या का बोध कराएगा। किसकी संख्या का बोध कराएगा, संज्ञा सर्वनाम की। तो लिख दे, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। अलग ही समझ में आ रहा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, संख्या का बोध करा रहा है। तो संख्या कितने प्रकार का हो सकता है, ध्यान रखना। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है,
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? संख्या निश्चित होगी, उसमें निश्चित रूप से निश्चित होगी, जैसे कि 1, 2, 5, 6, या फिर पहला, ठीक है, तीसरा या 10वां, ठीक है, इस प्रकार से ये भी निश्चित ही संख्या हुई एक तरह से, या फिर तिगुना यानी 3 गुना, और 100 गुना यानी कि 100 गुना उससे, ठीक है, किसी से भी। तो ये निश्चित संख्या दिखा रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि ये एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए इसे निश्चितवाचक हम लोग विशेषण बोल रहे हैं। अब अनिश्चित वाला क्या हो जाएगा? यहाँ एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको। मैंने बोला कि फलाना वहाँ कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में कई लोग आए थे, ठीक है, कई लोग आए थे। अब हमें नहीं पता कि कितने आए थे, कई लोग आए थे, हमें पता ही नहीं है, इसलिए वह संख्या हो जाएगी अनिश्चित, हमें नहीं पता कि कितने आए थे, ठीक है। और जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तो लगभग ही समाप्त हो गई है, तो हम लिख सकते हैं उसको सब कुछ समाप्त हो गया, अधिकतर चीज़ें सब कुछ समाप्त हो गया, ठीक है, सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये सब कुछ, अब यहाँ भी निश्चित संख्या नहीं पता हमें कि कितने लोग उसमें मतलब कितने का नुकसान हुआ होगा, भारी नुकसान हुआ, चारों तरफ से हर दिशा में हर विषय को लेकर नुकसान हुआ है, ठीक है, हर सब्जेक्ट पर नुकसान हुआ है, इसलिए हम उससे बोल रहे हैं सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये हो जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। आइए अंत वाले की चर्चा करें हम लोग, फाइनल वाले पर परिमाणवाचक। फिर से उसको ध्यान से देख लीजिएगा, सर मैंने परिणाम नहीं लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं बार बार इस पर जोर देकर बोल रहा हूँ आपको कि परिमाणवाचक बोला है मैंने। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हों, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हों, वह क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। यानी उनकी मात्रा की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो यह भी ध्यान रखना, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 टाइप का हो जाएगा परिमाणवाचक में? निश्चित, ठीक है, वही संख्यावाचक की तरह, पुराना टॉपिक की तरह, और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित, ठीक है। तो निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित में देख लीजिए आप, निश्चित में जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, संख्या भी होना चाहिए मेरे पास, 10 किलोग्राम शक्कर, ठीक है, निश्चितता भी दिखा रहा है, मात्रा भी दिखा रहा है, कितनी शक्कर? 10 किलोग्राम शक्कर, या फिर 20 किलोग्राम चावल, ठीक है, ये निश्चित संख्या भी दिखा रहा है और क्वांटिटी भी दिखा रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, चावल की बात कर रहे हैं, और निश्चितता भी दिखा रहा है। अनिश्चित में आ जाइए, मैंने बोला कि थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा पानी। अब मैंने ये नहीं कहा कि कितना चाहिए, 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, नहीं, मैंने कहा थोड़ा पानी चाहिए, ठीक है। तो वो समझ में आती चीज़ें, लेकिन अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग कितना। और मैंने बोला बहुत सारा घी, ये केवल यही लिख दो, बहुत घी, तो भी हमें नहीं पता कितना है, लेकिन बहुत सारा है, लेकिन कोई निश्चितता की बात नहीं हो रही है, तोलने की बात नहीं हो रही है यहाँ, ठीक है। क्लियर चीज़ें, सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ वाला टॉपिक ये नहीं है, इसलिए जल्दी भी खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। बस आपको परिभाषाएं नोट करते आना है, क्योंकि पीएससी के मेंस के एग्जामिनेशन में तो आपको परिभाषाएं लिखनी ही लिखनी है। तो ये विशेषण की परिभाषा हो गई, ये उसके 4 प्रकार हो गए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब इसमें एक नया प्रकार का विशेषण और है, उसको और मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, आप उसको और देख लीजिए। तो उसे हम लोग बोल रहे हैं सर प्रविशेषण, ठीक है, देखना ध्यान से इसकी परिभाषा, प्रविशेषण, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या देखा था? विशेषण देखा था। अब हम लोग उसके आगे प्रविशेषण की एक और नया कंसेप्ट देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? अभी विशेषण की क्या परिभाषा थी? विशेषण की परिभाषा ये थी कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, लेकिन अगर इस विशेषण की भी कोई विशेषता बताए तो उसे हम लोग बोल रहे हैं प्रविशेषण। तो क्या है? वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जो किसकी विशेषता बताएं? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषता बतलाते हैं, बताते हैं, जो भी आप लिखना चाहें बताते हैं, उन्हें हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? उन्हें हम लोग नाम दे रहे हैं प्रविशेषण। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, वह तेज दौड़ता है, दौड़ता है। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने, वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है।
वह तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब हमें इसमें से विशेषण और प्रविशेषण छांटना है। छांट सकते हैं आराम से, इस वाले को छोड़िए। हाँ चलिए यहीं से शुरू करते हैं। वह, तेज, और मेरे पास 3 शब्द हैं। ठीक है, वह तो क्या हो गया यहाँ सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर आया है, किसी के नाम के स्थान पर आया है, इसलिए सर्वनाम। तेज हो गया यहाँ विशेषण। ठीक है, विशेषण। और दौड़ना यहाँ क्या हो गई क्रिया। मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे हिंदी के वाक्यों में अलग अलग चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वह सेम टू सेम है, इसलिए ये तो क्या हो गया यहाँ सर्वनाम। ठीक है, बहुत मुझे नहीं पता क्या है। तेज, तेज तो होता है विशेषण। ठीक है, विशेषण। और दौड़ना फिर से यहाँ हो गया वर्ब यानी क्रिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। ठीक है, ये विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषता बिल्कुल बता रहा है, बहुत या कम या जो भी है, तो ये इसे हम लोग यहाँ बोल रहे हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक है, समझ में आया उदाहरण। वह तेज दौड़ता है, और मैंने तेज दौड़ने के साथ क्या लगा दिया, वह बहुत तेज दौड़ता है। मैं इसकी जगह लिख सकता था वह बहुत तेज की जगह कुछ और भी शब्द में यह उपयोग कर सकता था। तो जो शब्द यहाँ उपयोग होता उसे हम लोग बोलते प्रविशेषण। क्लियर कंसेप्ट है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, इसके अलावा एक और सेकेंड वाला समझ में आ गया होगा ये। लिखिए उदाहरण दूसरा, वह सुंदर है। एक परिभाषा, एक उदाहरण है, वह सुंदर है। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए इसमें, वह अत्यंत सुंदर है। वह अत्यंत सुंदर है। ठीक है, इसमें मुझे आपसे चाहिए कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर। वह क्या है, अत्यंत, और इसमें सुंदर। ये तीनों चीज़ मुझे चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ये आप लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में कि इसमें कौन सा संज्ञा है, अगर आपको दिख रही है तो, नहीं है तो सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, क्रिया क्या है, या क्रिया है भी नहीं, वो सारी चीज़ आप इन तीनों का मुझे आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। क्लियर सारी चीज़ें। ठीक है, अब विशेषण की कहानी केवल इतनी ही ध्यान रखना। मैंने आपसे कहा था कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यहाँ इसको इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। कुछ और इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो आप सर्वनाम से रिलेटेड है, और आप उनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। ठीक है, प्रविशेषण समझ में आ गया होगा, उम्मीद करें। चलिए, तो अब आप लिखिए इसमें क्वेश्चन जो आपको कमेंट्स बॉक्स में जिनके आंसर देने हैं, और वे क्वेश्चन से पिछले टॉपिक से हमारे सर्वनाम से। ठीक है, तो सर्वनाम से पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको देना है। लिखिए, वह कौन सा सर्वनाम है, यह कौन सा सर्वनाम है, यह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, यह कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम पढ़ाया है मैंने, आप आंसर दे पाएंगे अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो। ठीक है, समझ में आएगा। यह से अब कौन सा सर्वनाम होने से मतलब है पुरुषवाचक है, निजवाचक है, विषयवाचक है, संबंधवाचक है, किस प्रकार का सर्वनाम है, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है चीजें। सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप यानी वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इन्हें दूसरे गांधी कहा जाता था। आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। ठीक है, पूरा सेंटेंस बोल रहा हूं मैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, अंडरलाइन कर दिया मैंने उसको। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखिए नंबर 3, कल वह विद्यालय जाएगा। कल वह विद्यालय जाएगा, लिख देता हूं। कल वह विद्यालय
जाएगा। हालांकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, अभी कोरोना चल रहा है इसलिए। लिखिए, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखिए, आखिरी क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद यानी प्रकार हैं? 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 100, 1000, जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस के आप आंसर लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। उम्मीद करें कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सर्वनाम की सारी कहानियाँ खत्म हो जाती हैं। हिंदी में MPPSC मेंस के हिसाब से एक नए टॉपिक की फिर से हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और श्री अरविंदो IAS आपका अपना YouTube चैनल, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।